1000 सिलेंडर का दाम हो गया, मगर सब्सिडी आपको 37 रुपया आता है। और जब 600 रुपया में हम लोग सिलेंडर लेते थे, उस समय 200 रुपये सब्सिडी आता था। तो सब्सिडी तो 250 आना चाहिए, आ तो नहीं रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये देखिए मिली भगत है केंद्र और राज्य सरकार दोनों का। केंद्र अगर कुछ बढ़ाया है तो इसमें राज्य सरकार को कुछ कम करना चाहिए। बहुत जगह ऐसा गवर्नमेंट है जो राज्य सरकार, बहुत जगह का गवर्नमेंट जो है अपना स्टेट में बहुत कम किया है, टैक्स को बहुत कम करके कुछ राहत दिया है। मगर हम लोग का गवर्नमेंट अगर केंद्र सरकार कुछ बढ़ाई है तो हम लोग का गवर्नमेंट वहाँ से कम नहीं कर पा रहा है। राजधानी रांची में पेट्रोल 100 रुपये 58 पैसे और डीजल 100 रुपये 17 पैसे में बिक रहा है। यानी पेट्रोल और डीजल दोनों कीमत लगभग बराबर हो चुके हैं, दोनों 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सेंचुरी लग चुकी है, लेकिन समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्याएं आम जन की भी है, समस्याएं कारोबारियों की भी है। वो कारोबारी जो बस संचालन करते हैं और राजधानी सहित पूरे राज्य भर में बस संचालन कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। आइए हम जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या आ रही हैं, कैसे बस संचालक, खलासी, ड्राइवर, कंडक्टर सबको पैसे देकर खुद के लिए पैसा बचा पा रहे हैं और भाड़ा नहीं बढ़ पाने की स्थिति में वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। रोज़ तो पैसा बढ़ रहा है, 12 पैसा, 15 पैसा, 35 पैसा, 30 पैसा पर डे 15 तारीख से बढ़ा, 15 दिन से रेगुलर बढ़ रहा है, कहीं रुकावट नहीं, आज भी बढ़ा है। आज लगता है 13 पैसा या 15 पैसा आज भी बढ़ा है, मगर ब्रेक नहीं हो रहा है। सरकार के अनदेखा है या ऊपर से हो रहा है, हम लोग तो बता नहीं सकते भाई। हम लोग तो गाड़ी चलाना है तो डीजल भरवाना ही होगा। लॉकडाउन के पहले तक हम लोग 70-72 तक भरवाए हैं, मगर लॉकडाउन के बाद तेल का दाम इतना भागा है। जब दिक्कत समस्या क्या आ रही है? समस्या है कि जो हम लोग का सेल है, हम लोग का गाड़ी का भाड़ा नहीं बढ़ा है ना। पहले 10 साल पीछे आप 60, 70, 65 के बीच में था, उस टाइम सही था। और अभी आपका पैसेंजर भी आवागमन ज़्यादा नहीं हो रहा, महंगाई के दौर में निकलना नहीं चाह रहा, गाड़ी में पैसेंजर नहीं हो रहा। जहाँ गाड़ी फुल जाता था वहाँ 10 गो, 8 गो, 12 गो, 15 गो ये लेके जा रहा है, यही समस्या है। अच्छा, ये दाम कम बढ़ने से दिक्कत क्या आ रही है? क्या मतलब उतना फेयर नहीं आ रहा, भाड़ा उतना नहीं आ पा रहा है? हाँ, माने दाम बढ़ गया तो फेयर नहीं आ रहा, गाड़ी का मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जैसे 10 गो सवारी हुआ तो गाड़ी जाना नहीं चाह रहा, दूसरा को दे दे रहा, ये सब मेंटेन नहीं हो पा रहा गाड़ी में। ये समझना चाहें आपसे हम, किसे रांची से मान लीजिए कि जमशेदपुर जाना है, तो पहले कितना लगता था डीजल का कीमत बस वालों को? एक सामान्यतः जैसे स्टार बस एक हो गया, तो पहले क्या रेट था, डीजल कितना भरवाना पड़ता था, अभी कितना भरवाना पड़ रहा है? अभी आपका कम से कम अप डाउन में 5500 का अप डाउन कर रहा है। 2000 का भराते थे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सदाब मलिक हुआ। आप एजेंट ही हैं? एजेंट है। राम जी, तो जैसे अगर अभी हमको बस यहाँ जाना है जमशेदपुर और वापस रांची आना है, तो आज से मान लीजिए 2-2.5 साल पहले क्या स्थिति थी? पहले 3000 रुपया में हम लोग अप एंड डाउन करवा लेते थे। 3000 रुपया मैक्सिमम करवा लेते थे। अभी हम लोग को वही 4500, 5000 रुपया देना पड़ रहा है, यानी 1500-2000 रुपया बेसी डीजल में एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। उसके बाद उतना ज़्यादा सवारी है नहीं, फिर भी हम लोग गाड़ी बहुत कम, जिसका 4 गाड़ी है वो 2 गाड़ी चला रहा है, जिसका 10 गाड़ी है वो 3 गाड़ी चला रहा है, सब गाड़ी खड़ा है। उससे हम लोग को भी नुकसान हो रहा है, बाकी और भी डीजल बढ़ने के। उसके बाद भाड़ा बढ़ाना नहीं चाह रहे, बढ़ा सकते हैं आप लोग भाड़ा बढ़ाने के लिए उसमें फिर हम लोग अभी लड़ रहे हैं। एसोसिएशन इसमें पेपर में कल देखे होंगे कि हम लोग 30% भाड़ा बढ़ाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बस ऑनर एसोसिएशन उसमें अड़ा हुआ है। अब देखिए कब पास गवर्नमेंट करता है, हम लोग गवर्नमेंट से लड़ाई चालू रखे हुए हैं। अब देखिए अब कब पास होता है, हम लोग को भाड़ा बढ़ेगा तो हम लोग को कुछ राहत होगा। और गाड़ी खड़ा करके भी रखने से फ़ायदा नहीं है, क्या कि गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। पूरा जितना लॉकडाउन था, हम लोग लॉकडाउन 1.5 साल, 1 साल मानिए 12 महीना लॉकडाउन में रहा गाड़ी, फिर भी हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ा और टैक्स दिए गाड़ी खड़ा करके भी। तो अब जो भी हो, 2 रुपया बचे या ना भी बचे, गाड़ी चला के कम से कम गाड़ी मेंटेन कर पा रहे हैं हम लोग। नहीं बचेगा पैसा तो हम लोग गाड़ी मेंटेन के लिए सिर्फ चला रहे हैं, बाकी कुछ इसमें इनकम नहीं है, बस में कोई इनकम नहीं। क्या लगता है क्यों इतना दाम बढ़ रहा है डीजल का? पहले पेट्रोल का काम से डीजल का दाम कम हुआ करता था, आज दोनों बराबर हो गए हैं, क्या वजह है? मैंने सरकार क्यों नहीं कर पा? ये देखिए मिली भगत है केंद्र और राज्य सरकार दोनों का। केंद्र अगर कुछ बढ़ाया है तो इसमें राज्य सरकार को कुछ कम करना चाहिए। बहुत जगह ऐसा गवर्नमेंट है जो राज्य सरकार, बहुत जगह का गवर्नमेंट जो है अपना स्टेट में बहुत कम किया है, टैक्स को बहुत कम करके कुछ राहत दिया है। मगर हम लोग का गवर्नमेंट अगर केंद्र सरकार कुछ बढ़ाई है तो हम लोग का गवर्नमेंट वहाँ से कम नहीं कर पा रहा है। सदाम जी मानते हैं कि दोनों जिम्मेवार है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। इसमें देखिए राज्य सरकार को कुछ सोचना चाहिए, राज्य सरकार को कुछ डीजल कम करना चाहिए, कुछ भी % डाउन कर देना चाहिए। इसके पावर है, यहाँ झारखंड गवर्नमेंट को पावर है कि हम कुछ % डाउन कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बढ़ा के रखे हुआ है। बहुत जगह, बहुत जैसे दिल्ली जाइए आप, बिहार चले जाइए, सब जगह का लोकल जो भी गवर्नमेंट है यानी कि राज्य सरकार, वो कम किया है, कुछ कम किया, 1% छोड़ा या 2% छोड़ा।
ये हमारा झारखंड गवर्नमेंट है 1 रुपया भी नहीं छोड़ा है। वो पूरा जो केंद्र जो दिया है वो तो ले ही रहा है, उसके बाद जो राज्य सरकार का जो अपना है वो राज्य सरकार भी ले रहा है। दोनों जिम्मेवार है, ये दोनों का गलती है। प्रधान जी कह रहे हैं कि दोनों जिम्मेवार है, दोनों जो टैक्स लिए जा रहे हैं ना राज्य सरकार कम कर रही है ना केंद्र सरकार कम कर रही है, और जो महंगाई की मार है वो आम जनता झेल रही है, फिर सरकार जो बस के एसोसिएशन के जो ड्राइवर हैं, एजेंट हैं, कंडक्टर हैं, खलासी हैं, उन सब पर प्रभाव पड़ रहा है। आप क्या करते हैं? आप भी एजेंट हैं। हाँ। समस्या क्या आ रही है? मान लीजिए दाम बढ़ रहा है तो आप लोग का बिजनेस खराब कैसे हो? भैया ये देखिए कि किन्हीं का एक गाड़ी है, उनका टाइमिंग कम है, ठीक है, और इतना महंगाई हो गया है डीजल पेट्रोल का कि वो लास्ट में वो गाड़ी बंद कर दिया है, गाड़ी चला नहीं बंद भी पाया। करना पड़ेगा। हाँ, गाड़ी बंद भी करना पड़ा। अब जिनका लंबा टाइम है, जिनका 3-4 गाड़ी है, वो मिला के 2 गाड़ी को भेज रहा है, 4 गाड़ी की जगह 2 गाड़ी भेज रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस कर रहा है 4 गाड़ी की जगह 2 गाड़ी को। अब सवारी भी कम है क्या? सवारी का आवागमन कम हो गया है कि भाड़े के लेकर के भी समझे बढ़ ना? रहा है, सवारी कम आ रहे हैं। बोल रहे कि 50 रुपया थोड़ा बढ़ा है, तो सवारी बोल रहे हैं 50 रुपया बढ़ गया तो आवागमन कम हो गया है। तो वो सवारी भी ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि टोटल चीज़ का तो रेट बढ़ती ही जा रहा है ना, पेट्रोल डीजल हर चीज़ का मतलब कि रेट बढ़ गया है। शमशाद देखिए, शमशाद जी ने बहुत अच्छी गंभीर बात कही है। दरअसल जब भी भारतीय इकोनॉमी में बातचीत होती है तो हम लोग ग्राउंड पर आकर देखना चाहिए। जैसे ही पेट्रोल या डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो लोगों का भी आवागमन कम हो जाता है, क्योंकि लोग 4 पैसे बचाने की सोचते हैं। ज़माना महंगाई का है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, सब्जी हो, सब चीज़ों की कीमतों में आग लगी है। ऐसे में लोग खरीदारी कम करते हैं, ट्रैवल कम करते हैं। जब ट्रैवल कम करते हैं तो सवारी कम आते हैं, और बस चालक जिनके पास 4 बस है वो 2 बस चलाते हैं, जिनके पास 2 बस है वो 1 बस चला रहा है, और इसका प्रभाव फिर खलासी पर भी, ड्राइवर पर भी, एजेंट पर और इस पूरे परिचालन पर जो है वो पड़ता रहता है। हम लोग मोदी सरकार को लाए थे कि बदलाव लाए थे कि कुछ उम्मीद था, मगर हम लोग उम्मीद ख़त्म कर हो गया क्या उम्मीद था? कि कुछ महंगाई कर लाएगा, बेरोजगारी है उसको रोजगार मिलेगा, शिक्षण संस्था में सुधार करेगा। तो यहाँ तो सब चीज़ दे दे रहा, सब प्राइवेट कर दिया, सब प्राइवेट। रेलवे को दे दिया प्राइवेट, ऊर्जा विभाग को प्राइवेट किया तो उससे सुविधा बढ़ेगा ना? नहीं बढ़ेगा नहीं, उसमें जो बड़ा आदमी है वो बढ़ेगा, जो निम्न वर्ग है, जो मीडियम वर्ग है, वो अपना वैसे ही रहेगा, उसको बढ़ेगा नहीं। निजीकरण के विरोध में नहीं होना चाहिए। निजीकरण विरोध में नहीं है, हम लोग उम्मीद रखे थे कि बीजेपी निजीकरण के विरोध में आप लोग? हाँ, कि बीजेपी सरकार आएगा तो कुछ करेगा, उम्मीद था। मगर यहाँ हम लोग महंगाई को देखिए, मोदी सरकार महंगाई को कम नहीं किया। हम लोग सोचे थे कि चलो महंगाई कम होगा, महंगाई तो आप भी देख रहे हैं, खाने का सब सामान का दाम इतना भाग गया। आज प्याज 50 रुपया। अच्छा क्या की? कोई अच्छा काम की कि नहीं? एक ही काम किया कि वैक्सीन फ्री लग रहा है, बस एक काम। सब लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन जो फ्री में लग रहा है ना, उसी का पैसा पेट्रोल में बढ़ा के ले रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है। सेंट्रल बोला था कि हम 20 लाख करोड़ राज्य सरकार को भेजे हैं, राज्य सरकार को दिखा, वो बोलता है कि यहाँ तो मेरा खजाना खाली है, यहाँ पैसे नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वैक्सीन फ्री में लगवाया गया है ना, उसी का पैसा डीजल और पेट्रोल में बढ़ा के लिया जा रहा है दाम। नहीं, वो पब्लिक नहीं जान रहा है ना। पब्लिक कल दुकान जाता है तो उसको फॉर्चून तेल दाल खरीदता है तो उसको मालूम पड़ता है। वो वैक्सीन फ्री लगवा रहा है कि क्या कर रहे, वो तो नहीं जान रहा है कि वैक्सीन फ्री लगवा रहा है। सो वैक्सीन लिए हैं? हाँ, वैक्सीन दोनों लिए हैं। हाँ, मोदी जी से क्या बोलें, उससे बोलेंगे जो ये बेरोजगार को रोजगार दे, जो सामान का दाम बढ़ रहा है, गैस का जैसे 1000 रुपया पड़ गया, सब्सिडी कितना आता है? 37 रुपया आता है। 1000 सिलेंडर का दाम हो गया, मगर सब्सिडी आपको 37 रुपया आता है। और जब 600 रुपया में हम लोग सिलेंडर लेते थे, उस समय 200 रुपये सब्सिडी आता था। 135 रुपये, 138 रुपये, 196 रुपया, इस तरह का सब्सिडी क्या ही हुआ? सब्सिडी 37 रुपया आ रहा है अभी भी। तो सब्सिडी तो 250 आना चाहिए, आ तो नहीं रहा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? हाँ, क्या महंगाई, क्या किसमें कम किए बताइए आप। आज फॉर्चून तेल को देखिए, दाल को देखिए, हर दाल 100 से ऊपर है। टोटल चीज़ का रेट देख लीजिए। टोटल बोल रहे हैं कि गैस का जो था पहले सब्सिडी आता था भैया, ये 150, 200, 250 सब्सिडी आता था, जिस वक्त 550, 600 था। अभी 1000 रुपया हो गया है, लेकिन 37 रुपया आ रहा है आपका सब्सिडी, जबकि किसी का आ भी रहा है, किसी का नहीं भी आ रहा। ऐसा ये क्या हालात हो गया है, ये बताइए। देखिए, मुकेश जी हैं, रांची से बुंडू जा रहे हैं। समझते हैं मुकेश जी से कि अब जब दाम बढ़ने लगे हैं डीजल के, तो बसों की यात्रा के फेयर में यानी कि भाड़े में क्या प्रभाव पड़ा है? बुंडू तो आप बहुत पहले भी आते होंगे, अभी भी जा रहे हैं, कितना? बहुत दिन के बाद जा रहे हैं। हाँ, यस। बहुत दिन पहले भाड़ा क्या था, आज भाड़ा क्या है? वो पहले था क्या बोलते हैं 40 रुपया था, अभी शायद 70 रुपया हुआ। यस। तो 30 रुपये भाड़ा बढ़ गया कितने साल में? हमको लगता है यही 2 साल का गैप में। हाँ, तो 2 साल में भाड़ा 30 रुपये बढ़ गया है। तो ये समस्या क्यों आ रही है? क्यों लगता है भाड़ा क्यों बढ़ रहा है?
ये महंगाई के चलते बढ़ रही है भाड़ा। जैसे पेट्रोल का दाम अभी 100 रुपया हो गया, 100 से पार रुपया हो गया। पेट्रोल के चलते जितना भी अभी जैसे खाने के लिए चावल है, दाल है, सब चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है अभी। बताइए। महंगाई से दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है। महंगाई से क्यों नहीं दिक्कत है बताइए। महंगाई से हम लोग का क्या बोलते हैं, पैसा तो कहाँ से आ रहा है? पैसा कम आ रहा है और महंगाई बढ़ रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर महंगाई बढ़ रही है तो पैसा सरकार के पास जा रहा है और सरकार आपके लिए तो खर्च कर रही है, तो क्या दिक्कत है महंगाई बढ़ने? किस चीज़ में खर्च कर रही है? किस चीज़ में खर्च कर रही है बताइए ना। इसके विकास में? अब विकास में क्या क्या विकास हो रहा है? रोड बन रहा है, आपको वैक्सीन फ्री में मिल रहा है। हाँ, कहाँ वैक्सीन? ठीक है, वैक्सीन मिल रहा है। रोड कहाँ अच्छा बना है अभी? देख रहे हैं कैसे अभी बना है रोड, देख रहे हैं ना। खाली नाम का बन रहा है। जाइए ना देहात सब में, जाइए ना, रोड रांची का रोड ही देखिए ना कैसा स्थिति है। तब मुझे क्यों बढ़ रहा है दाम डीजल पेट्रोल का, क्या लगता है? देखिए, टैक्स बहुत अधिक ले रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रहा है और क्या बोलते हैं झारखंड गवर्नमेंट भी ले रहा है, तो इसमें टैक्स बढ़ेगा। हाँ, यस। और टैक्स में क्या बोलते हैं, ये सोच रहा है कि हम क्या बोले, टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रहा है और झारखंड गवर्नमेंट भी ले रहा है, इसमें और महंगाई तो बढ़ेगा ही इसमें, समझे। तो महंगाई कम करेंगे सरकार को प्रयास करना चाहिए कि नहीं? ये जरूर करना चाहिए। उसके अपने स्तर से वो टैक्स कम करना चाहिए। टैक्स जैसे ही कम करेगा महंगाई घट जाएगा। दिक्कत यही हो रही कि गाड़ियों का जो आगमन बहुत कम हो गया है, वो डीजल के चलते और कोरोना के चलते भी। कोरोना का महामारी से तो बहुत ज़्यादा ये पैसेंजर कम ही आ रहे हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ में ये डीजल का स्तर इतना मतलब बहुत ही स्पीड बढ़ रहा है, जिसके कारण गाड़ी भी कम चल रही है और नुकसान पे नुकसान हो रहा है। राजधानी रांची का सबसे व्यस्ततम चौक कांटा टोली का चौक, जहां खादगाड़ा बस स्टैंड भी है और ठीक सामने पेट्रोल पंप भी है। इसी पेट्रोल पंप पर अधिकतर बसें अपने लिए डीजल फुल करवाती हैं और यहीं से परिचालन शुरू होता है। लगभग सभी रूटों के लिए बस यहीं से गुजरती है। हमने बस ड्राइवर से बात की, बस संचालकों से बात की, एजेंट से बातचीत की और कंडक्टरों से ही बातचीत की, कुछ सवारियों से ही बातचीत की। सवारी त्रस्त हैं कि भाड़ा बढ़ रहा है, ड्राइवर त्रस्त हैं कि भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, और संचालक कह रहे हैं कि दाम इतने बढ़ गए हैं डीजल के कि भाड़ा बढ़ाए बिना उनके लिए चलना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे में सरकार से मांग यही है कि टैक्स में कटौती हो और हमें रीजनेबल रेट पर पेट्रोल और डीजल मिले, ताकि आम लोगों का भी भला हो सके। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, सहयोगी ऋषभ के साथ विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and